नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11। IIT और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 9 एंड 11। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे भदुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लासेज 9 एंड 11। आजमगढ़ जिले के प्रतिष्ठित शिबली PG कॉलेज में एक प्रोफेसर के साथ कुछ लोगों ने मारपीट किया। इतना ही नहीं, तमंचा लहराते हुए जानमाल की धमकी भी दिया। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर इस प्रकरण को धार्मिक आधार पर वायरल कर माहौल को भी खराब करने का प्रयास किया, जिसे संज्ञान में लेकर प्राचार्य ने शुक्रवार को शहर कोतवाली में 2 नामजद समेत 4 से 5 अज्ञात के खिलाफ तहरीर दिया। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश की जा रहा है। पुलिस को दी तहरीर में प्राचार्य डॉक्टर अफसर अली ने बताया कि कॉलेज के समाजशास्त्र विभाग में आशुतोष माहेश्वरी बतौर सहायक प्रोफेसर तैनात है। 24 अप्रैल को समाजशास्त्र विभाग में फेयरवेल पार्टी थी। पार्टी के बाद सहायक प्रोफेसर आशुतोष माहेश्वरी जब पार्टी से बाहर निकले तो उनके द्वारा कॉलेज की लड़कियां और लड़के भी निकले। आशुतोष माहेश्वरी आगे आगे चल रहे थे और लड़कियां उनके पीछे पीछे चल रही थी। इस दौरान कुछ लोगों ने इसकी फोटो और वीडियो बना ली। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और उसके साथ लिखा कि कॉलेज को गैंग बनने और भगवा लव ट्रैप होने से बचाएं। इस कैप्शन के जरिए धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की गई, जिसका परिणाम हुआ अगले ही दिन डुगडुगवा निवासी सिमनाम व बाज बहादुर निवासी ओसामा समेत 4-5 अज्ञात लोगों ने आशुतोष माहेश्वरी के साथ मारपीट कर लिया। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर नोमान अहमद व वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर मीसम अब्बास बीच बचाव को पहुंचे तो उक्त लोगों ने विभाग के कुछ सरकारी दस्तावेजों को नष्ट कर दिया और कुछ जरूरी कागजात लेकर चले गए। इस दौरान तमंचा लहराते हुए देख लेने व जान से मारने की धमकी भी दी गई। इतना ही नहीं, इस पूरी घटना को लेकर सोशल मीडिया पर भी उक्त लोगों द्वारा धार्मिक आधार पर फोटो, वीडियो आदि वायरल कर माहौल को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। प्राचार्य की तहरीर के आधार पर शहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर एक आरोपी ओसामा को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य की तलाश में जुटी है। ये जो प्रकरण था हमारे यहाँ समाजशास्त्र विभाग का था। समाजशास्त्र विभाग में 24 तारीख को, इसी 24 को अप्रैल को बच्चों की एक पार्टी, फेयरवेल पार्टी होती है, वो पार्टी थी। तो उसमें बच्चों ने अपना एक वीडियो भी बनाया था। तो उस वीडियो को कुछ लोग जो है यहाँ के पूर्व छात्र और जो छात्र नहीं भी हैं उसमें दो, उन्होंने कुछ अपने खड़यन के तहत उस वीडियो को वायरल किया, जबकि वो वीडियो कहीं से उसमें कोई आपत्ति नहीं है। वो वीडियो एक शिक्षक का और छात्र का वीडियो है। सब लोग एक जगह जा रहे हैं ग्रुपिंग कराने के लिए और रास्ते का वीडियो है। तो उस वीडियो को मेरी समझ में नहीं आया कि किस लिए उसको इतना प्रचालित किया गया, और करने के बाद जो है उसी खड़यन के तहत फिर जो है उसमें 26 तारीख को समाजशास्त्र विभाग में 4 छात्र जो है, 4 जो है लड़के छात्र नहीं, वो आए और उन्होंने बहस किया पहले जो है जो वहाँ के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आशुतोष से, और फिर उनके बाद उनसे हाथापाई और मारपीट की। तो और जाते जाते फिर उन्होंने जो कुछ प्रपत्र वगैरह ले लिए, वहाँ से लेके चले गए और धमकी उनकी दिया। तो इसी आशय से हमने फिर फौरन इस पर कार्रवाई करते हुए
कोतवाली को सूचित किया। कोतवाली से फिर जो है उन्होंने जो ब्रह्मस्थान के जो दरोगा जी हैं उनको यहाँ पे भेजा और पूरे प्रकरण को समझने के बाद उन्होंने FIR उसमें दर्ज कराई और विवेचना चल रही है उसकी। सर मुख्य आरोपी कौन है, कहाँ का? मुख्य आरोपी नाम लिया है ओसामा का। हाँ, उसमें जो एक लड़का ओसामा है, तो जब उसमें मारपीट ये सब करने को उतारे थे तो विभाग के लोग उसमें आए और पकड़ो 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 दौड़ाने लगे, तो उसमें और सब तो भाग गए, लेकिन ये ओसामा था, इसको दौड़ा के पकड़ लिया और जब पकड़ लिया तो इसको फिर हम लोगों ने पुलिस को जो हैंडओवर कर दिया था। और उसमें जो मुख्य आरोपी है यहीं का एक पूर्व छात्र है, सिंगनाम नाम है, हाँ डुगडुगवा का है। यही जो उसका वो साजिश करता है और मुझे लगता है कि जो वीडियो बना करके डालने में, इधर उधर जो वायरल वगैरह करने में, इसके साथ कुछ लोग और हैं जो अमन चैन को बिगाड़ना चाह रहे थे। तो उस पर प्रॉपर उसमें FIR हो गई है, हमारे पास काफ़ी आ गई है और समुचित कार्रवाई होगी, कोतवाल साहब ने कहा हमसे। वहीं इस मामले में SP सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि शिबली कॉलेज में फेयरवेल पार्टी का कुछ लोगों द्वारा फोटो और वीडियो डाला गया, जिसके बाद कुछ लोगों द्वारा सहायक प्रोफेसर के साथ मारपीट की गई। तहरीर मिलने पर 2 नामजद और 4-5 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नामजद 2 आरोपियों में से एक ओसामा को गिरफ्तार कर लिया गया है, अन्य की तलाश की जा रही है। साथ ही वीडियो और उसके कंटेंट की जांच कराकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। शिवली नेशनल कॉलेज में फेयरवेल फंक्शन के दौरान टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में कोई किसी वीडियो डालने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें मारपीट की शिकायत पुलिस के पास प्राप्त हुई। इसमें पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 248/24 धारा अंतर्गत 323, 504, 506, 353 व 427 IPC का कायम किया गया। इसमें 2 लड़के नामजद किए गए, सिमनान व ओसामा की गिरफ्तारी कर ली गई है और शीघ्र ही अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर पुलिस के द्वारा नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वीडियो डालने वाले को भी पहचान की जा रही है, इस तरीके की चीज़ों को जो फैलाता है। हाँ, पुलिस के द्वारा उसको भी चिन्हित किया जाएगा जिसके द्वारा जो वीडियो डाला गया और क्या उसके कंटेंट से, उसकी भी जांच की जाएगी। कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया? इसमें 4-5 लोग अज्ञात हैं इस मुकदमे में। लोकसभा सामान्य निर्वाचन को निष्पक्ष एवं सकुशल संपन्न कराने के क्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देश के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतर्गत लोकसभा क्षेत्र 68 लालगंज एवं 69 आजमगढ़ हेतु निर्वाचन की अधिसूचना 29 अप्रैल 2024 को जारी की जाएगी। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 मई, 7 मई को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा, 9 मई को नाम वापसी की अंतिम तिथि, 25 मई को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान एवं 4 जून को मतगणना संपन्न होगी तथा 6 जून 2024 के पूर्व निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। कलेक्ट्रेट भवन आजमगढ़ स्थित कमरा नंबर 32 में लोकसभा क्षेत्र 68 लालगंज एवं कमरा नंबर 14 में लोकसभा क्षेत्र 69 आजमगढ़ हेतु नामांकन आदि की कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक संपन्न की जाएगी। 5 मई को रविवार को लोक अवकाश होने के कारण नामांकन की कार्यवाही नहीं की जाएगी। नामांकन की पूरी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण व सुरक्षित ढंग से सकुशल संपन्न कराने हेतु मजिस्ट्रेटों एवं भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि नामांकन पूर्वाह्न 11 से अपराह्न 3 तक रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। दिनांक 7 मई 2024 को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा की जाएगी। दिनांक 9 मई को नाम वापसी के पश्चात चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा आवंटित किए जाएंगे। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार उम्मीदवारों के साथ आने वाले वाहन एवं काफिले को नामांकन कक्ष से 100 मीटर के अंदर आने की अनुमति नहीं होगी। नामांकन कक्ष में आयोग के निर्देशानुसार उम्मीदवार के साथ 4 अन्य व्यक्ति, उम्मीदवार सहित कुल 5 व्यक्ति ही प्रवेश कर सकते हैं।
जिले के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के लहुआंकला रामपुर गांव में शुक्रवार की रात एक बारात आई थी। विवाह मुहूर्त का समय बीत जाने पर लड़का पक्ष ने शादी से इनकार कर दिया, जिस पर लड़की पक्ष ने बारातियों को बंधक बना लिया। मामला पुलिस के समक्ष पहुंचा तो पलहना चौकी पर पंचायत हुई, जिसमें 3.5 लाख का हर्जा खर्चा देने पर मामला सुलझा और बारात बैरंग वापस लौट गई। जहानागंज थाना क्षेत्र के गंभीरवन गांव निवासी राहुल राजभर की शुक्रवार को शादी थी। बारात देवगांव कोतवाली के लहुआंकला रामपुर गांव आई थी। द्वार पूजा व जयमाल आदि का कार्यक्रम हंसी खुशी के साथ संपन्न हुआ। विवाह का मुहूर्त 2 बजे तक था। लड़की पक्ष शादी की तैयारी में जुटा था, लेकिन तय मुहूर्त तक शादी नहीं बैठ सकी, जिस पर लड़का पक्ष आक्रोशित हो उठा और शादी करने से इनकार कर दिया। लड़की पक्ष के लाख मनाने के बाद भी जब लड़का पक्ष मानने को तैयार नहीं हुआ तो लड़की पक्ष वालों ने दुल्हे के साथ ही उसके कुछ नात रिश्तेदाराए को बंधक बना लिया। मौके पर घंटों पंचायत चली, लेकिन कोई हल नहीं निकला, जिस पर लड़का पक्ष की तरफ से पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर देवगांव कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई और शनिवार की सुबह दोनों पक्षों को पलहना चौकी पर ले आई, जहां दिन पर पंचायत के बाद शाम में 3.5 लाख का हर्जा खर्चा देने की बात पर समझौता हुआ। वहीं इस मामले पर एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि कोई बाराती बंधक नहीं बनाया गया था। मुहूर्त बीतने के बाद शादी न करने की बात पर लड़की ही ऐसे अंधविश्वासी परिवार से शादी करने से इनकार कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में समझौता हुआ। लड़का पक्ष 3.5 लाख हर्जा खर्चा देने को तैयार हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया। ग्राम लहुआ कला थाना देवगांव में पड़ता है। यहाँ पर एक बारात बीती रात खल्लोपुर थाना जहानागंज क्षेत्र से आई थी। बारात आने के उपरांत लड़का पक्ष द्वारा बार बार ये कहा जाने लगा कि शादी तुरंत कर दीजिए, अन्यथा शुभ मुहूर्त निकल जाने पर हम बारात को वापस लेके चले जाएंगे। ये कई रिश्तेदारों जब ये बात कही गई और ये लड़की के संज्ञान में आई तो लड़की ने ऐसे अंधविश्वासी परिवार से शादी करने से मना कर दिया। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ और बात पुलिस तक पहुंची। वर्तमान में दोनों पक्षों के द्वारा आपस में पैसे के लेन देन को सहमति हो गई है। जो लड़की द्वारा खर्चा किया गया वो पैसे लड़के वाले वापस लौटा देंगे, इस बात पर सहमति हुई है और लड़का पक्ष 3.5 लाख रुपए लड़की पक्ष को देगा। वर्तमान में लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति नहीं है। जो बाराती बंधक बनाए गए थे उनको छोड़ दीजिए। बंधक किसी को नहीं बनाया गया था, वहाँ पे विवाद हुआ। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके उपरांत पुलिस पहुंची और इसके बाद जिम्मेदार लोगों ने आपस में दोनों पक्षों में सहमति करा दी। तो वहाँ पे कोई समस्या नहीं? लॉ एंड ऑर्डर की वर्तमान में कोई समस्या नहीं है। भोजपुरी सिने तारिका आम्रपाली दुबे व भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रजनी पांडेय का जोरदार स्वागत कटरा स्थित भाजपा महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष अमित लता सिंह के आवास पर हुआ। इसके बाद महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बबीता जसरासरिया के नेतृत्व में कटरा अनंतपुरा में डोर टू डोर जनसंपर्क करके भाजपा सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया गया। आवास पर हुए सम्मान के दौरान राम सिंह गुड्डू, अनिल सिंह आदि ने आम्रपाली दुबे को कला के क्षेत्र हेतु बुके देकर सम्मानित किया। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष अमित लता सिंह ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ मोदी सरकार ने 10 वर्ष तक ऐतिहासिक विकास किया है। आजमगढ़ के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार बनाना जरूरी है, तभी यहाँ की दशा व दिशा बदलेगी। इस दौरान आम्रपाली दुबे ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए आजमगढ़ की जनता का आशीर्वाद चाहिए और मुझे विश्वास है कि आप सभी अपना पूरा आशीर्वाद भाजपा को देंगे, तभी विकसित भारत के साथ साथ विकसित आजमगढ़ का सपना साकार होगा। इस मौके पर प्रदेश अनुसूचित प्रदेश मंत्री सत्येंद्र गौड़, नगर अध्यक्ष मृगांक शेखर सिन्हा, महामंत्री अमन गर्ग, उपाध्यक्ष सुमन सिंह राजपूत, नगर महामंत्री अनीता सिंह, मंजूल वर्मा सहित कई भाजपाजन मौजूद रहे। बस यही लोगों से कहना चाहती हूँ कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी फिर प्रधानमंत्री बन ही रहे हैं
और 2019 से लेकर आज 2024 तक मैंने आजमगढ़ को बहुत समय दिया है, चाहे यहाँ पे फिल्मों की शूटिंग करना हो, चाहे यहाँ के लोगों से मिलना हो। तो यहाँ के लोगों के लिए एक दिल में अलग से जगह है। तो मैं चाहती हूँ कि आजमगढ़ का विकास कभी ना रुके, और ये तभी संभव हो सकता है जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे और उनके सांसद श्री दिनेश लाल यादव जी फिर बने। तभी जितनी योजनाएं दिल्ली से चलती है वो यहाँ के आम जनता तक पहुँचेगी, और इस बात को जब मैं होते हुए देखूंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसलिए मेरा एक ही निवेदन है सबसे कि 25 तारीख को चाहे जितनी भी धूप हो, जितनी भी गर्मी लगे, अपने आजमगढ़ के सुंदर भविष्य के लिए अपने घरों से निकलें और भारी से भारी मात्रा में वोट दें कमल के बटन। धन्यवाद। वोट करने नहीं जाती, उसके लिए क्या करना चाहिए? यही उन्हीं से मैं आवेदन करना चाहती हूँ कि जितनी कठिनाइयाँ होती है, चाहे वो आवास को लेकर हो, चाहे अनाज को लेकर हो, चाहे शौचालय को लेकर हो, चाहे सिलेंडर सब्सिडी को लेकर हो, ये सारी तकलीफ़ें एट द बॉटम ऑफ द डे झेलनी पड़ती है औरत को ही। तो अपने तकलीफ़ का समाधान करने के लिए उन्हें खुद ही खड़ा होना पड़ेगा, खुद ही अपनी आवाज़ अपने वोट के थ्रू लोगों को दिखानी पड़ेगी। तो मेरा सबसे ये हर किसी से तो निवेदन है ही, लेकिन महिलाओं से सबसे ज़्यादा ये निवेदन है कि प्लीज़ अपने घरों से निकलिए। एक दिन में आप टैन नहीं हो जाएंगी, आप खूब सुंदर वैसे भी रहेंगी, पर निकल के थोड़ा वोट दीजिए प्लीज़। लोग कहते हैं एक वोट का क्या महत्व है, इस पर क्या कहना है? सारा महत्व है एक वोट का। हमारे देश के कई ऐसे जगह है जहाँ पे सिर्फ 9 वोट के लिए इलेक्शन के ईवीएम मशीन्स लेके लोग नदी पार कर करके जाते हैं। तो एक वोट काउंट करता है, और ये मुझे लगता है कि एक नागरिक का सबसे बड़ा अधिकार और सबसे बड़ी जिम्मेदारी दोनों है। तो अपना वोट हमेशा देना चाहिए। आपको कोई पसंद ना आए तो नन ऑफ द अबव पर दीजिए, पर अपना वोट दीजिए। वोट देना सबसे इम्पोर्टेंट है। यही वोट से सरकार बनती बिगड़ती है? बिल्कुल 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 बनती बिगड़ती है। एक एक करके ही तो वही जो बूंद बूंद से समुंदर बनता है, वैसे ही एक एक वोट इम्पोर्टेंट है। और आज कार्यक्रम ये रहा कि हमारे आवास पर आम्रपाली जी आई थी जनसंपर्क करने के लिए, जिससे वो वोट के अपील की हैं कि आप लोग अपने वोट का उपयोग करिए। आपका एक एक वोट बहुत कीमती है और मतदान करने ज़रूर जाइए, और सभी लोगों से वोट की अपील की है। जब आप अपना वोट देंगे तभी अच्छी सरकार बनेगी, और अच्छी सरकार बनाने के लिए आपका वोट बहुत कीमती है। इसलिए पहले आप मतदान करने जाइए, बाद में जलपान करिए। यही उन्होंने सभी महिलाओं से कहा, पुरुषों से कहा। 25 मई को आप सभी लोग घर से निकलें, पहले मतदान करें, बाद में जलपान करें, और अपने अगल बगल जो भी लोग हैं उनको भी मतदान करने के लिए प्रेरित करिए, क्योंकि मतदान हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और हम अपने मत से सरकार अच्छी बना सकते हैं और सरकार को गिरा भी सकते हैं। इसलिए आप लोग वोट करिए, और ये मत सोचिए कि हम घर में रहेंगे और इनकी सरकार बन रही, उनकी सरकार बन रही, ऐसे कोई मतलब नहीं। आप अपने वोट को ज़रूर देने जाएं। एसी में न बैठिए, ठंडे में न बैठिए, छुट्टियां न मनाने जाइए। उस दिन बहुत से ज़्यादा लोग अपने वोट का प्रयोग करें, मतदान जरूर करें। आजमगढ़ जिले में निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरीहा का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। कुछ दबंगों द्वारा एक ऑटो चालक की आधे घंटे तक पिटाई की जा रही है। उसको मरा हुआ समझकर दबंग वहां से फरार हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। यह मामला शुक्रवार की रात का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार फरीहा पुलिस चौकी के असीलपुर हरिजन बस्ती के पास बीती रात जा रहे एक ऑटो चालक को करीब 30-35 की संख्या में 4 पहिया व 2 पहिया वाहन से आए दबंगों द्वारा मारना पीटना शुरू कर दिया गया। उसे करीब 800 मीटर दूरी तक लखनुबलिया मार्ग पर स्थित एक पेट्रोल पंप के पास तक मारते पीटते हुए ले जाया गया। वहां पर उसे मरा हुआ समझकर फेंक दिया गया। इस घटनाक्रम का वीडियो बनाने वाले को भी दबंगों द्वारा मारा पीटा गया। लोगों द्वारा जब इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई तो सूचना के करीब 1 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मरणासन ऑटो चालक को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया, जहां उसकी हालत को गंभीर देखते हुए उसे सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
घटनाक्रम को लेकर इस बात की चर्चा जोरों पर है कि उक्त ऑटो चालक कुछ लोगों को लेकर उनके गंतव्य पर छोड़ने के लिए जा रहा था। ऑटो में एक लड़की भी सवार थी। मौके पर पहुंचे दर्जनों लोग जो उस लड़की के परिवार के लोग थे, जिसे देखकर ऑटो में बैठे लोग फरार हो गए। मौके पर मौजूद ऑटो चालक को मारा पीटा गया। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर ऑटो चालक के पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। ऑटो में एक लड़की भी बैठी थी। इस मामले की जांच एसओ निजामाबाद को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया जिसमें एक ऑटो चालक के साथ मारपीट की जा रही है। इसकी जांच एसओ निजामाबाद को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट आने के उपरांत इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी तक ये संज्ञान में आया कि ऑटो में एक लड़की बैठी हुई थी और ये ऑटो चालक जो था नशे में था, जिसको लेकर कुछ पब्लिक वालों ने मारपीट की। इसकी जाँच की जा रही है। कन्या प्राथमिक विद्यालय एलवल नगर में विद्यालय भवन का निर्माण घटिया सामग्री से किया जा रहा है। जी हां, यह गंभीर आरोप विद्यालय के प्रधानाचार्य निर्मल कुमार ने लगाया है। घटिया निर्माण का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक निर्मल कुमार का कहना है कि क्षेत्रीय प्रबंधक प्रोविंशियल कोऑपरेटिव एवं विकास लिमिटेड के द्वारा कन्या प्राथमिक विद्यालय एलवल नगर में विद्यालय भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जो कि बिल्कुल घटिया स्तर के सामान से कराया जा रहा था। मेरे बार बार मना करने पर क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा मुझे धमकी दी जाती थी कि तुम छोटे कर्मचारी हो, बहुत बोलते हो, तुमको ठीक कर दिया जाएगा। भवन का सारा जुड़ाई का कार्य घटिया स्तर के ईंट एवं दीवार, घटिया स्तर के बालू और सीमेंट से निर्माण कराया जा रहा है। पूरे भवन का प्लास्टर घटिया सफेद बालू से किया गया है। खिड़की की स्थिति यह है कि बंदर कमरे में अंदर जाकर बच्चों को काट ले और रखे सामान को खराब कर दे रहे हैं। इनके घटिया निर्माण का वीडियो क्लिप भी हमारे पास है। इन सब का विरोध करने पर उनके द्वारा मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया है। प्रधानाध्यापक ने विभागीय अधिकारियों से मांग किया कि भवन निर्माण की जांच कर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए, जिससे कि विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों एवं शिक्षकों की जान माल की सुरक्षा हो सके, क्योंकि यह भवन जिस तरह के घटिया सामान से बन रहा है, कभी भी हादसा हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। उन्होंने बताया कि घटिया निर्माण कार्य की वीडियो बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को भी भेजी गई है और उनसे कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। मामला ये है कि ये यहाँ पे एनटीपीसी को जो विभाग द्वारा जो है ये भवन निर्माण के लिए कार्य सौंपा गया है, तो ये लोग बनाते बनाते अभी तक इन लोगों का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया हैं। रीज़न ये रहा कि जैसे इनके कोई शुरू में इन्होंने काम लगाया, काम लगाने के बाद आप उनसे बयान लीजिएगा, वो जो है 7-8 महीने तक जो है ये काम को बंद कर दिए, काम किए ही नहीं, रुका रहा काम, जिसका नतीजा यह है कि यहाँ कच्चा सामान जो है इनका पड़ा रहा। बार बार इनके पास मतलब बीएसए कार्यालय के जो जेई हैं उनके पास भी फ़ोन भी किया, वीडियो भी बना करके भेजा। इनके जो एक्सियन बोलते थे कि हम एक्सियन हैं, इनके विभाग के, उनको भी वीडियो भेजा, उनको भी फ़ोन किया कि देखिए पूरा फील्ड जो है हमारा तालाब बन गया है, हमको लोगों को आने जाने में विद्यालय संचालन में प्रॉब्लम, लेकिन इन लोग को इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हो कि हम लोग यहाँ से वहाँ तक पुल बना करके पटरा लगा करके इस विद्यालय से निकलते थे। ये लोग 7-8 महीने बाद जब का आए तो ये प्लास्टर कराना चालू किए, प्लास्टर थोड़ा सा करवाया हो रहा है, उसके बाद फिर इनका काम महीनों बंद हो गया। उसके बाद फिर चालू किए तो इनके कौन मिस्त्री हैं, कौन मजदूर हैं, कौन ठेकेदार हैं, वो पूरा हम लोग या हमारा पूरा स्टाफ आज तक जान ही नहीं पाया कि कौन है। केवल इनके एक एक्सियन आते थे कमलेश सिंह, जिसका नाम रहते थे, एक इनके क्षेत्रीय प्रबंधक नजरुल हसन द्वारा धमकाया जाता था कि इतने छोटे कर्मचारी हो करके आप जो है ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि ये जो भवन बनाए हैं इसकी पूरी जांच हो कि मतलब ये निर्माण कार्य में कितनी अनियमितता बरती गई है और लेट क्यों हो गया है, और इन्होंने नजरुल हसन ने जो मेरे ऊपर आरोप लगाया है उसमें कहाँ तक सच्चाई है। नहीं तो मेरा इनके द्वारा मानसिक हरेसमेंट किया जा रहा है। इनके क्षेत्रीय प्रबंधक नजरुल हसन द्वारा मेरा मानसिक हरेसमेंट हो रहा है। सर ने जो भी कहा है वो सही बात है।
हम लोगों को बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी हैं और बार बार शिकायत करने के बावजूद भी उन्होंने कोई भी निस्तारण नहीं किया। और जहाँ तक आरोप लगाया है ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग की तरफ से कोई भी रुकावट नहीं है, बल्कि उन्होंने कितने काम गलत किए हैं उसको जो है हमारे पास एक वीडियो भी है जो उन्होंने सिर्फ बालू से सीढ़ी की जोड़ैया की और उसके बाद जो है हम लोगों ने उस वीडियो को रखा हुआ है, ज़रूरत पड़ने पे उसको हम लोग दिखा सकते हैं। जो आरोप लगाया गया गलत है, गलत, बिल्कुल गलत है। वो बार में कभी भी मिस्त्री दोबारा नहीं दिखते थे, हमेशा हर बार बदल जाते थे और दूसरे लोग भी आते थे। कभी कोई जेई आ रहा तो कोई कह रहा हम यही हैं, तो कोई कह रहा हम एक्सीएन साहब हैं, मतलब हमेशा बहुत सारे लोग बदल बदल के कार्य कर रहे हैं। आजमगढ़ में कांग्रेस के पूर्व सांसद रहे संतोष सिंह ने 2 दिन पूर्व कांग्रेस छोड़कर लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। शनिवार के दिन आजमगढ़ के जिला भाजपा कार्यालय पर संतोष सिंह के नेतृत्व में उनके दर्जनों समर्थकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर कांग्रेस के पूर्व सांसद संतोष सिंह, जिन्होंने हाल ही में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है, का भाजपा जिला कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व सांसद संतोष कुमार सिंह के साथ सैकड़ों की संख्या में समर्थक और कांग्रेस के पूर्व पदाधिकारियों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण किया। सदस्यता ग्रहण करने वालों में पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस हवलदार सिंह, मालती मिश्रा, ओमकार पांडे, सत्य प्रकाश मिश्रा, जय नारायण चौहान, सुरेंद्र प्रताप सिंह, निसार अहमद, हरिकेश मिश्रा, राजगुरु मिश्रा, ओम प्रकाश सिंह, तहसीलदार सिंह, सेराज अहमद, संजय राय, वीरेंद्र सिंह, संजय सिंह, कमलेश तिवारी समेत सैकड़ों लोग शामिल रहे। इस दौरान मीडिया से हुई बातचीत में पूर्व सांसद डॉक्टर संतोष सिंह ने बताया कि वह छात्र जीवन से कांग्रेस से प्रभावित थे। यही कारण है कि कांग्रेस ने उन्हें युवक कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बनाने के साथ ही यूपी का अध्यक्ष और सांसद बनाया। महामंत्री और राष्ट्रीय सचिव के दायित्व का भी निर्वाह किया। 1977 से 1980 तक कई बार जेल भी जाना पड़ा। एबीसी न्यूज से बातचीत करते हुए पूर्व सांसद संतोष सिंह ने कहा कि मुझे लगता था कि कांग्रेस के विचारों से सहमत होते हुए कांग्रेस इस देश की अखंडता और सबके साथ समान सोच रखने वाली पार्टी है, लेकिन कुछ वर्षों से हमें लगने लगा कि अब कांग्रेस का विचार, सोच और तौर तरीका बदलने लगा है। कांग्रेस पार्टी में अब आंतरिक लोकतंत्र भी नहीं रहा है। इस मुद्दे को जब 4 वर्ष पहले उठाया तो नेतृत्व को बुरा लगने लगा, जबकि सच्चाई और हकीकत को कहना आंतरिक लोकतंत्र का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी में जी हुजूरी का दौर चल पड़ा है और वह दिखता भी है। पूर्व सांसद संतोष सिंह का कहना है कि हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को नेशनल पार्टी के रूप में देखा था। आज वह कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के पीछे चलने वाली डोली का कहान बन गई है, राजद की भिखारी बन गई है। इसके साथ ही नक्सलवाद, पीएफआई और मुस्लिम लीग के पीछे खड़ी हुई है। आज कांग्रेस को कितने टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, इसकी राष्ट्रीयता समझ नहीं आ रही है। हर राष्ट्रीय मुद्दे पर केवल विरोध किया जा रहा है। पूर्व सांसद संतोष सिंह का कहना है कि मैंने महसूस किया कि भगवान श्री रामलला मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में न जाना और विरोध करना यह कहाँ उचित है। इसके साथ ही सेना के जवान जब घुसकर आतंकियों को मारकर अपना पराक्रम दिखाते हैं तो उन पर सवाल उठाना समझ नहीं आता। सबका साथ, सबका विकास आज मुझे भाजपा में दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि राष्ट्रवाद के नाते और मोदी और योगी सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस को तिलांजलि देकर भाजपा में शामिल हुआ हूँ। इस अवसर पर प्रेम प्रकाश राय, सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, ब्रजेश यादव, विनोद उपाध्याय, अरविंद जायसवाल, अवनीश मिश्रा, अजय सिंह, मनीष मिश्रा, आजाद अनिमर्दन, हरिवंश मिश्रा, सुनील राय, पवन देव त्रिपाठी, विवेक निषाद, अभिनव श्रीवास्तव मौजूद रहे। देखिए, मैं छात्र जीवन से स्टूडेंट यूनियन का जब चुनाव लड़ा डिग्री कॉलेज में, तो जीतने के बाद मुझे लगा कि अब राष्ट्र के निर्माण
इसमें सक्रिय योगदान देना चाहिए। तो यूथ मूवमेंट के माध्यम से मुझे उस समय लगा कि कांग्रेस ही देश के लिए सबसे उपयुक्त पार्टी है जो देश के निर्माण और अखंडता की बात सुरक्षित रह सकती है। वैसे मेरा सफरनामा संघर्ष से शुरू होकर तमाम बार जेल गया, यूथ आंदोलन से जुड़ा रहा, जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश के कई बार महामंत्री, उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव तक का संगठन का सफरनामा तय किया, लोकसभा का चुनाव लड़ा, जीता। मेरे मन में था कि कांग्रेस ही इस देश को सुरक्षित भी रह सकती है और पूरे देश की राष्ट्रीय एकता को संभाल सकती है। लेकिन विगत कुछ वर्षों से मैं महसूस कर रहा था कि जो कांग्रेस ये कहती थी कि क्षेत्रवाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, भाषावाद के खिलाफ, अतिवाद के खिलाफ रहकर इन खंडों से बचते हुए ही भारत को का निर्माण किया जा सकता है, आज धीरे धीरे क्षेत्रवाद के साथ खड़ी हो गई, जातिवाद के साथ खड़ी हो गई, भाषावाद के साथ खड़ी हो गई, नक्सलवाद के साथ खड़ी हो गई, पीएफआई के साथ खड़ी हो गई, तमाम टुकड़े टुकड़े करने वाले, नारा देने वाले लोगों के साथ पीछे खड़ी हो गई। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और अन्य वो दल जो कांग्रेस को मैं नहीं समझ पाता कि शायद उचित होता, उनके डोली का कहार बन गई। समाजवादी के उत्तर प्रदेश में डोली का कहार बन गई, उसका अस्तित्व तो खत्म हो रहा है। बार बार वो समझौते पर खड़ी हो जा रही है, चुनाव नहीं लड़ रही है। आजमगढ़ जिले को देख लीजिए, 15 साल से कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ रही। जो राजनीतिक दल चुनाव ही नहीं लड़ेगा तो अपने विचारों को कैसे नई जनरेशन को पहुंचाएगा और गांव-गांव कैसे वो अपने विचारों को आकर्षित करके संगठित कर सकता है। भाजपा में क्या आपको ऐसा लगता है? तो कि आज की डेट में पूरे देश में जो कांग्रेस की पहली सोच थी वह आज भारतीय जनता पार्टी के विचारों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास उसी के साथ है, उसी का नारा है। इसलिए मुझे लगता है कि पूरे देश के हर समाज, हर लोगों का, हर एरिया का अब एकता और अखंडता और विकास और ताकत, राष्ट्र की ताकत भारतीय जनता पार्टी के विचारों में ही दिख रहा है। और कांग्रेस तो उसके नेता और नीति दोनों भ्रमित हो गए हैं और भ्रमित नेता और नीति से कोई भी पार्टी सरवाइव नहीं कर सकती। इसलिए मैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी की सोच में और मोदी जोगी के कार्यों और यहाँ जोगी जी के उत्तर प्रदेश के कुशल लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए, काम को देखते हुए मैं प्रभावित हुआ। और मैं और मेरे सभी साथी ये महसूस करते हैं कि अब वह भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व में। कितने लोग आपके साथ और जुड़े? कांग्रेस पार्टी से तमाम लोग, देखिए हौलदार सिंह जी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे, वो आज आपके सामने ही है। ये सत्यप्रकाश मिश्रा जी जो विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं गोपालपुर से, कांग्रेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर रहे हैं, आपके सामने ही बैठे हैं। निसार अहमद जो फूलपुर से चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस से, वो कांग्रेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर रहे हैं, आज आपके सामने सेवा दल के अध्यक्ष रहे हैं, वो बैठे हैं, देखिए किनारे आपके सामने ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर मालती मिश्रा आज नहीं 40 साल से कांग्रेस की सेवा, कांग्रेस के अनेक पदों पर रहते हुए, महिला कांग्रेस का यहाँ अगर जागरण किसी के नाम से जाना जाता है आजमगढ़ में तो डॉक्टर मालती मिश्रा का नाम लेना पड़ता है। आज वह आपके सामने बैठी हुई हैं, हम सबकी वरिष्ठ भी हैं। ओम प्रकाश जी हैं, महामंत्री हैं जिला कांग्रेस कमेटी के, देखिए आपके सामने बैठे हैं।
श्याम चौहान जी हैं, शत्रुघ्न चौहान को जानते हैं, अति पिछड़ों के बहुत बड़े नेता। वो तो अब जरूर बुजुर्ग हो गए कि उनकी भी सहानुभूति हमारे साथ है। वो उनकी भी प्रेरणा हमारे साथ। उनके लड़के हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हैं। ये वो बार के ज्वाइंट सेक्रेटरी कमलेश तिवारी रहे हैं, कांग्रेस के साथ रहे हैं। ये क्या नाम है, हमारे बार के अभी पदाधिकारी चुनाव लड़े हैं, थोड़े वोट से हार गए हैं। नहीं, जैसे आपने ज्वाइन तो विजय बहादुर सिंह ज्वाइन ये आज हमारे साथ ज्वाइन कांग्रेस के जो बच्चे लोग निजी स्वार्थ में गए, पार्टी ने आपको सब कुछ दिया, 28 साल की उम्र में आप सांसद बन गए, आपको पदाधिकारी बनाया, विभिन्न पदों पर रखा। आज उनका स्वार्थ सिद्धि नहीं हो पा रही है, कांग्रेस साथ संघर्षों के लिए संघर्ष कर रही है, इसलिए आप पार्टी छोड़ चलेंगे। ठीक बात। मैं 40 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ और मुझे अनेक अवसर आए हैं कि मैं कांग्रेस को छोड़ूं। जब जनता दल की यादी आई, विश्वनाथ प्रताप मेरे घर आए दिल्ली नॉर्थ एवेन्यू 221 में और कहे मैं टिकट नहीं, अभी कोई डिक्लेयर कर रहा हूं, मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, आप आ जाइए। आखिरी दिन तक वह जाकर यहाँ डिक्लेयर हुआ था। मैंने कहा मैं राजीव जी को नहीं छोड़ूंगा, कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। मैं हार जाएंगे, मैं लड़ा दूंगा आपके खिलाफ, ठाकुर ही लड़ा दूंगा, ये वर्ड थे उनके। मैंने कहा ये आपके हाथ में है, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा, ये हमारे हाथ में। मैं नहीं छोड़ा। मैं जाता तो क्या होता अब आप समझिए। जब यहाँ बाबरी मस्जिद का मैटर उठा था और राजनाथ सिंह जी प्रदेश के अध्यक्ष थे, कलराज मिश्रा जी अध्यक्ष थे, और इन दोनों लोगों ने मुझसे कहा आ जाइए, कोई हमारे पास नहीं और आपकी जरूरत है। मैं नहीं गया, ये सारे लोग साक्षी हो उसके। मुलायम सिंह जी जब 15 साल पहले यहाँ चुनाव लड़े 14 में, वो रात को 11:30 बजे मुझे संपर्क किए और मेरे घर आए कि मेरा प्रस्ताव बन जाइए, सरकार मेरी है, कैबिनेट ले लीजिए। मैंने कहा मैं एक अपराधी के खिलाफ मैं आपकी मदद करूंगा, यह सिद्धांततः, लेकिन मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं गया। आज क्या ऐसी चीज है कि मुझे टिकट ले लिया हूं या कोई पद ले लिया हूं या क्या ऐसा है जो मुझे कुछ दे दिया गया है, कोई बड़ा ऑफर दे दिया गया है। मेरे सामने बात आई, मैंने स्पष्ट कहा सब कुछ हो चुका है। मैं कई सालों से महसूस करता हूं कि जिनको मैंने पैदा किया, आज कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र नहीं रह गया है। कांग्रेस में अपने लोगों पर कोई परीक्षण नहीं रह गया है। कांग्रेस वो नहीं रह गई है। कांग्रेस के वो विचार वो नहीं रह गए हैं। कांग्रेस की वो सोच वो नहीं रह गई है। कांग्रेस की समीक्षाएं वो नहीं रह गई हैं। इसलिए वह सनातन का भी विरोध करें, समझ में नहीं आता इस देश में। और राम मंदिर में अगर उस पर आमंत्रण देने जा रहा है, आप न जाओ और कहो मैं तो बाद में जाऊंगा, समझ में नहीं आता। 370 अगर खत्म हो, एक देश एक संविधान, क्या यह सबको पसंद नहीं है? उसका भी विरोध। हमारे सैनिक मारे जाए घुस के सीमा के अंदर, दूसरे देश में अगर बहादुरी दिखाते हैं, उनके शौर्य को, उनको कौशल को भी वो प्रूफ मांगा जाए, अपमानित किया जाए, पल्ले नहीं पड़ता। आज रायबरेली अमेठी में प्रियंका जी आ रहे हैं, राहुल जी आ रहे हैं, ऐसी मुझे कई सालों से यह कचोट रहा था, लेकिन मैं डिसिप्लिन पसंद आदमी हूँ। अगर मुझे जाना रहता तो मैं वो सारे पदों को ठुकराता नहीं उस समय। और आज मैंने कोई ऑफर नहीं। मुझसे ये जरूर पूछा गया कि आप कुछ क्या चाहेंगे। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और देश में बचे हुए राष्ट्रीय भावनाओं का काम, राष्ट्रवाद का जो पूरा हो, मैं सिर्फ यही चाहता हूं, मेरी कोई शर्त नहीं। डॉक्टर संतोष सिंह और उनके समर्थकों द्वारा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह का कहना है कि पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, यह संघर्ष का समय है। संघर्ष के समय में मिलता कुछ नहीं है, अपना ही जाता है। डॉक्टर साहब को कम समय में ही ज्यादा मिल चुका है। 28 साल की उम्र में पार्टी ने उन्हें सांसद बनवा दिया था।
संतोष सिंह को लगता है कि अब उन्हें कांग्रेस पार्टी से कुछ नहीं मिलना है, इसीलिए वह कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए हैं। कोई नुकसान नहीं। देखिए, अभी तो ये संघर्ष का समय है ना, इसमें आपको जब संघर्ष के समय में कुछ मिलता नहीं जाता अपना। अभी जैसे देखा आपने कि मैंने एक मीटिंग कराई, लोग आए, पैसा खर्चा हुआ होगा, तो वो लोग हमसे भी डॉक्टर साहब एक दिन कह रहे थे क्या मिलना है, मैं तो जानता हूँ रिजल्ट शून्य है। तो डॉक्टर साहब को बहुत कुछ मिल चुका है। 28 साल की उम्र में सांसद थे, DAV के उपाध्यक्ष थे उस समय जो डिग्री कॉलेज का मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ। 49 साल तक हमको कुछ नहीं मिला, तो कुछ मिला नहीं मिला के जो बीच का अंतर है उनको मिल चुका, कुछ मिलना नहीं है। उम्र के अंतिम पड़ाव पर है, तो उन्हें लगता है कि हमें कुछ प्राप्त नहीं होना है। तो ऐसे में हम ऐसे दल में क्यों रहे जहाँ संघर्ष करना हो। क्या वो नए दल में किसी लालच से नहीं है? नए दल में निश्चित रूप से उन्हें कुछ आश्वासन मिला होगा। अगर आश्वासन न मिलता तो अब तक उनकी, हमको लगता है 65-68 साल उम्र हो गई होगी। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे और यहाँ के सांसद थे 28 साल की अवस्था में। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई आज के डेट में राज्यसभा भेज दे, विधान परिषद भेज दे या लोकसभा का टिकट दे दे और मेरी पार्टी की लहर हो, मैं सांसद बन जाऊँ, कल कहूँ पार्टी ने क्या किया, तो जिन लोगों को उपेक्षा हुई होगी वो लोग तो कम से कम उस समय जो इनकी उम्र रही होगी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर संतोष सिंह समेत जो लोग भी थे उनको खूब सम्मान दिया, खूब प्यार दिया, क्योंकि संघर्ष का समय, लोग संघर्ष करने की न उम्र है, न वो कर सकते हैं और न मार्गदर्शन दे सकते हैं। क्योंकि मार्गदर्शन देने में मुझे लगता है कि जो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता वो मार्गदर्शन दे सकता है। भाई JP जी ने पूरे संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, 77 में गवर्नमेंट हट करके एक नई गवर्नमेंट स्थापित हुई थी, वो काम भी लोग नहीं कर सकते। इसलिए वो लोग निरीह लोग हैं, बेचारे लोग हैं, अवसर की तलाश में, हो सकता है कुछ लाभ हो जाए। मेरी शुभकामनाएं। विगत 3 माह से कांग्रेस पार्टी के क्रियाकलापों से नाराज चल रहे कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता ओंकार पांडेय का अंततः कांग्रेस से नाता टूटा। उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से शीर्ष नेतृत्व को त्यागपत्र भेजकर उसकी प्रतिलिपि सभी राष्ट्रीय और प्रदेश प्रणालियों को प्रेषित कर दिया और कांग्रेस को अलविदा बोल दिया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर पूर्व सांसद संतोष सिंह के नेतृत्व में बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस से अलग होने के बाद कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता ओंकार पांडेय ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला और कहा, कांग्रेस दिशाहीन होकर चल रही है। मैं पिछले 4-5 माह से दिशाहीन कांग्रेस पार्टी में काम करने में अपने को असहज महसूस कर रहा था। कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। पार्टी में लेफ्ट विचारधारा के लोगों का कब्जा है जो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। उनके खिलाफ बोलने वालों के विरुद्ध तत्काल एक्शन ले लिया जाता है। कांग्रेस में जब से लेफ्ट विचार के लोगों का प्रभाव बढ़ा, तब से कांग्रेस अपने मूल विचारधारा से भटक गई है। अब कांग्रेस नेहरू गांधी वाली कांग्रेस नहीं रह गई है। कांग्रेस में लेफ्ट विचारधारा के लोग PCC से लेकर जिले स्तर तक कब्जा जमाए बैठे हैं, निरंतर कांग्रेस को गर्त में धकेल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह गुटबाजी का शिकार हो चुकी है और लगातार टूट रही है। कांग्रेस पार्टी दिशाहीन होकर के आगे बढ़ रही है। पिछले 4-5 महीने से मैं कांग्रेस पार्टी में काम करने में अपने को असहज महसूस कर रहा था। कांग्रेस पार्टी में कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण पार्टी के कार्यकर्ता दुखी हैं और पार्टी का बहुत नुकसान हो रहा है। PCC में बैठे कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग वहाँ से अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं है और अब कांग्रेस गांधी नेहरू वाली कांग्रेस नहीं रह गई है। इसमें कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों का प्रभाव बढ़ रहा है और धीरे धीरे वो उस दिशा में आगे बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी में मैंने लंबे समय तक काम किया, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में कांग्रेस की जो नीतियां हैं उससे देश को बहुत नुकसान हो रहा है। बार बार पार्टी के लोगों को इस तरह का सुझाव दिया गया कि अपने क्रियाकलापों में कुछ बदलाव लाएं, लेकिन कार्यकर्ताओं की बात की अनसुनी कर दी जाती रही है और जो कार्यकर्ता अपनी आवाज़ उठाना चाहता था, जो मठाधीश PCC में बैठे हुए हैं, उनके इशारे पर उनकी आवाज़ दबा दी जाती थी और उनके खिलाफ पार्टी में कार्यवाही कर दी जाती थी, जिससे मैं काफ़ी खिन्न था और 4 महीने से मैं पार्टी में बहुत असहज महसूस कर रहा था। अंतिम समय में मैंने निर्णय लिया कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से कल दिनांक
26 अप्रैल 2024 को मैंने शीर्ष नेतृत्व को अपना त्यागपत्र प्रेषित कर दिया। उसकी प्रतिलिपि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राष्ट्रीय सचिव सहित अन्य प्रभारीगण को भी प्रेषित कर दिया हूँ। आज से कांग्रेस पार्टी का मेरा जो रिश्ता रहा है वह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया है और भविष्य में मैं किस विचारधारा के लोगों के साथ जुड़ूंगा और काम करूंगा यह भविष्य में तय करूंगा, और जो देश और राष्ट्रहित की बात करेगा मैं उसी पार्टी के साथ काम करने में अपने को गौरवान्वित महसूस करूंगा। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ। एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th CBSE board. निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सर्वोदया पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। Affiliated to CBSE. Admissions open from classes nursery to 9 and 11. जहाँ है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes
and many more facility available. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. Admission open for new session, Playgroup 2 Class 9. Special features, Smart Class available, Science, Computer Lab and Library, Indoor and Outdoor Sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh.